हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी दोस्तों? मैं मनोज कुमार हाजिर हूँ आप सभी के लिए संविधान का अनुच्छेद नंबर 32 लेकर के। आशा करता हूँ दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और अनुच्छेद 32 के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अनुच्छेद 32 काफी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है और हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा की बात करता है। अर्थात अनुच्छेद 32 ही हमारे मौलिक अधिकारों का रक्षक है। कैसे है दोस्तों, आगे हम जानेंगे। बने रहिएगा लास्ट तक हमारे वीडियो में और हम समझेंगे अनुच्छेद 32 के बारे में। दोस्तों, अनुच्छेद 32 को पी.आर. अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। अगर इसको संविधान की आत्मा कहा गया है तो कोई साधारण अनुच्छेद नहीं है। कितना काफी महत्वपूर्ण हो सकता है इसके बारे में हम जानेंगे दोस्तों। आइए देखते हैं अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 दोस्तों संवैधानिक उपचारों की बात करता है। संवैधानिक उपचारों की बात करता है। संवैधानिक उपचार, इसका क्या मतलब हुआ? उपचार का मतलब है दोस्तों, अगर आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, अपना उपचार कराते हैं। वैसे ही जैसे आप बीमार होकर के डॉक्टर के पास जाते हैं और अपना उपचार कराते हैं, वैसे ही आपके मौलिक अधिकारों में कोई दिक्कत आ रही है, कोई समस्या आ रही है, आपके मौलिक अधिकारों में कोई समस्या आ रही है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इतना दमदार अनुच्छेद 32 है दोस्तों। अनुच्छेद 32 हमें सीधा सुप्रीम कोर्ट जाने की अनुमति देता है। आपके मौलिक अधिकारों में अगर कोई दिक्कत आ रही, दोस्तों 12 से लगा करके अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं। 12 से लगा करके 35 तक, जिसमें आपको समानता से संबंधित स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म से संबंधित अधिकार। अब आपके जो मौलिक अधिकार हैं उसमें छेड़छाड़ क्या हो सकती है, उसमें दिक्कत क्या हो सकती है जब आप उपचार कराने जाएंगे? दिक्कत ये हो सकती है, मान लीजिए जैसे आप हिंदू हैं, हिंदू आप हैं, आपको चोटियाँ रखने का अधिकार है क्योंकि आपको धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। आप तिलक लगा सकते हैं, आपको अधिकार दिया है संविधान ने। अब कोई व्यक्ति कहे कि आप टीका नहीं लगा सकते हैं, आपकी चोटियाँ काट डाले, कहे कि आप चोटी नहीं रख सकते हैं। मान लीजिए आप किसी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में रह रहे हैं या किसी धर्म के बाहुल्य क्षेत्र में रह रहे हैं, आप हिंदुओं में आप अकेले पढ़ सकते हैं, तो वहाँ पर ऐसा हो सकता, संभावना होती है, इसीलिए ऐसी व्यवस्थाएं बनाई गई। वहाँ पर कोई कहे आप टीका नहीं लगा सकते हैं, आप चुटिया नहीं रख सकते हैं, आप पूजा नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कोई मुस्लिम है कोई मुस्लिम है और हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में रह रहा है, तो उसको वहाँ पर ऐसी दिक्कतें हो सकती हैं। जैसे मुस्लिम लोगों ने देखा होगा, जो मौलवी लोग होते हैं वो लंबी दाढ़ी रखते हैं, सर पे टोपी लगाते हैं। अब कोई वहाँ व्यक्ति ये कहे कि आप दाढ़ी नहीं रख सकते, उसकी दाढ़ी काट डाले, जबरदस्ती कटवा दे, या उसकी टोपी के साथ उसके धार्मिक विचारों के साथ खिलवाड़ करे, तो आपको ये अधिकार है कि आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये अनुच्छेद 32 की पावर है। डायरेक्ट दोस्तों आम आदमी को सीधे सुप्रीम कोर्ट भेजने की पावर रखता है अनुच्छेद 32। आम नागरिक, देश का आम नागरिक जिसके साथ कोई धार्मिक अधिकार से संबंधित कोई छेड़खानी हुई है, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इसके लिए एक और ऑप्शनल होता है, हाई कोर्ट। मान लीजिए आप साउथ के किसी प्रदेश में रह रहे हैं, मान लीजिए आप तमिलनाडु में रह रहे हैं, तो आपके लिए तो दिल्ली बहुत दूर है। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है, देश का सुप्रीम कोर्ट एक ही है, तो आप कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट जाएंगे। आप अपने स्टेट के, जो तुम्हारे प्रदेश का जो हाई कोर्ट होता है, वहाँ जा सकते हैं, अनुच्छेद 32 आपको सीधा
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने की इजाज़त देता है। दोस्तों अनुच्छेद 395 तक आप पढ़ेंगे, लेकिन किसी भी अनुच्छेद में कोई भी अनुच्छेद यह बात नहीं करता है कि आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। लेकिन ये अनुच्छेद आपको सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की इजाज़त देता है। इसीलिए दोस्तों बी आर अम्बेडकर जी ने इसको संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा। दोस्तों ऐसे ही संविधान की आत्मा नहीं कहा गया। मौलिक अधिकारों का असली रक्षक अनुच्छेद 32 है। क्या है? मौलिक अधिकारों का रक्षक है। मौलिक अधिकारों का रक्षक है और गारंटर भी, अर्थात गारंटी भी लेता है। आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी भी लेता है। और वो गारंटी लेने वाला है कौन? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। दोस्तों ये गारंटी लेते हैं आपके मौलिक अधिकारों की कि आपके मौलिक अधिकारों के साथ कोई भी छेड़छाड़ होती है, किसी भी तरीके से आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया, हनन किया जाता है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। दोस्तों ये अनुच्छेद 32 हमें बताता है। और दोस्तों अनुच्छेद 32 की ये ताकत देखिए, सीधा सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट अगर आदेश दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने अगर आदेश दे दिया किसी मैटर पर, तो उसको कोई भी काट नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट का आर्डर कोई भी काट नहीं सकता। इसका आर्डर कोई भी काट नहीं सकता, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कोई भी काट नहीं सकता। पाकिस्तान की बात करेंगे दोस्तों। पाकिस्तान के पीएम थे नवाज शरीफ। वहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कह दिया गया था कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नवाज शरीफ, वो पीएम बनने के लायक नहीं है। दोस्तों उनको वहाँ से सीधा जेल भेज दिया गया था पाकिस्तान में। वहाँ का सुप्रीम कोर्ट इतना अच्छा हो सकता है, अर्थात वहाँ जहाँ व्यवस्था इतनी ठीक ठाक नहीं है, आतंक जैसा बंद माहौल रहता है, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का अगर आदेश इतना महत्वपूर्ण हो सकता है, तो हमारे इंडिया में तो काफ़ी व्यवस्थाएं ठीक ठाक हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर किसी के विरुद्ध कोई ऑर्डर दे दिया है, तो उसको कोई काट नहीं सकता, चाहे देश का प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो। अच्छे अच्छे लोगों को जेल जाना पड़ा है। आपने सुना होगा राम रहीम। सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं इस पर संज्ञान लिया था। आपने कुछ समय पहले सुना होगा कि काफ़ी गफलेबाजी में पकड़े गए थे, तो इनको सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट इन पर एक्शन लिया और इनको जेल भेज दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने जहाँ एक्शन लिया, फिर सरकार हो, कोई भी हो, सब निरर्थक हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो बात होती है वो सर्वोच्च हो जाती है। तो दोस्तों अनुच्छेद 32 को इसीलिए बी आर अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है, अर्थात हमारे मौलिक अधिकारों का असली रक्षक अनुच्छेद 32 है। आई होप दोस्तों अनुच्छेद 32 आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे। मैं मनोज कुमार अगले दिन हाजिर होऊंगा संविधान का अनुच्छेद नंबर 33 लेकर के। आज के लिए इतना ही। वीडियो के बारे में हमें दोस्तों प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। थैंक यू। जय हिंद।